आइए एक दो लाइनों का छोटा सा कट पीस, छोटा सा फरमाइश गाओ ना नदिया पार वाला। भैया की इच्छा है कि हम ये कट पीस सुना दें, तुम्हें सुनाई दे रहे हैं। आप थोड़ा शीघ्र। एक दिन आई थी हमारी माताएं बहनें भी, इस फिल्म को आपने देखा होगा, फिल्म का नाम नदिया के पार। तो उसमें एक गाना बजा के तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा माँ गूंजा। तो अब हमने जाना फगुआ सरीखे, अब हमने जाना फगुआ सरीखे, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहो तोरे आवन से हमरे, साची कहो तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। तो साची कहो तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। खंड गीत आपको अच्छा लगेगा, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं भौजी, उनके गीत में अंगना में आई बहार भौजी, भौजी के आने से। हमारे गीत में भी हम प्रसंग के माध्यम से एक भौजी लाए हैं, और आपको ये भौजी भी अच्छी लगेगी। सुनिए, और अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं, देते रहिए इसी तरह। जरा सुनिए सुनिए। जिनकी बात मैं करें उनका नाम है सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन सुशीला रोने लगी, कहने लगी स्वामी आप रात दिन कहते कन्हैया मेरे मित्र हैं, कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं। अरे काहे के राजा, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे घर में खाने को नहीं है। सुदामा ने कहा क्या चाहती हो सुशीला? सुशीला ने कहा मैं चाहती हूँ अगर वो राजा हैं, इतने पैसे वाले हैं, तो एक बार चले जाइए, थोड़ा खर्चा पानी मिल जाएगा तो हमारे बच्चे पल जाएंगे। सुदामा कहने लगे मैंने दोस्ती मतलब के लिए नहीं की है, लेकिन तुम जिद कर रही हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन मित्र के घर इतने समय बाद जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं है मेरे पास, क्या लेकर जाऊं? तो सुशीला ने कहा कि स्वामी ऐसा करिए मैं इंतजाम करती हूँ। सुशीला पड़ोस में गई और चावल की टूटन लेकर आई और एक कपड़े में बांध कर दे दिया। भैया सुदामा वही चावल की पोटली लेकर जा रहे हैं और रास्ते में कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं। द्वार पर पहुंचे और चिल्लाने लगे अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वार पालो ने पहले तो भगाया, लेकिन बाद में अंदर जाकर बताया और कहा क्या क्या कहने लगे हे कन्हैया, द्वार पर एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके हाथों में हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा। हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा, और उसने आपन नाम बताइन सुदामा। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, सुदामा का नाम सुनकर, और आकर करते क्या है? क्या आए कन्हैया गले से लगाइन, आए कन्हैया गले से लगाइन, ले जाके उनका सिंहासन बिठाइन, ले जाके उनका सिंहासन बिठाए, ले जाके उनका सिंहासन बिठाए। इतने बड़े महल में कन्हैया सुदामा के पैर धो रहे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। धोए और पैर धोते धोते
कन्हैया की निगाह उस पोटली पर पड़ी जिसको सुदामा इतने बड़े महल में दबा के बैठे हैं। कन्हैया उस पोटली को खींचने लगे और देखिए भौजी लाने का प्रयास कर रही हूँ। कहा सुदामा से कन्हैया ने, क्या कहते हैं क्या भौजी का हाल हमका बताओ, भौजी का हाल हमका बताओ, पूछिन का हमका हमार भौजी, पूछिन का हमका हमार भौजी। और चावल की उस पोटली को छिनाया और कहा क्या पोटरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, पोटरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, कादई के पठैन हमार भौजी, कागज के बठैन हमार भौजी, कागज के बठैन हमार भौजी, कागज के बठैन हमार भौजी, कादई के पठैन हमार भौजी, कादई के पठैन हमार भौजी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की धन्यवाद। हमको हंसी आ रही है, केवल मांगना जानती हैं, गीत का जवाब ला रही हैं। हमने दिए श्रृंगार आभूषण, इन आभूषण की महिमा उनसे अधिक महान है। जवाब में नवधा भक्ति सुना रही है और केवल कह दिया कि पुरुषों का कोई श्रृंगार ही नहीं होता है। क्रांतिमाला जी को ज्ञान नहीं रत्ती भर आपको नहीं मालूम है ना, अधकचरा ज्ञान है। श्रृंगार नारियों के भी होते हैं और श्रृंगार पुरुषों का भी होता है। पुरुषों का भी श्रृंगार होता है, बिल्कुल, भले ही नारियों से कुछ कम हो। पढ़ाई के वक्त खड़िया खाती थी। जैसे श्रृंगार में एक श्रृंगार है शुचि यानी स्वच्छता, वाह, ये है मज्जन वसन यानी वस्त्र, वेश, वाह, तिलक, केस, वाह, बालों को संवारना ये भी श्रृंगार है। और क्या? वेशभूषा दुरुस्त रखना ये भी श्रृंगार है। नोट कर अच्छे कपड़े पहनना ये भी श्रृंगार ही है। नोट कर और नारियां अगर कंगन पहनती हैं तो पुरुषों के लिए कड़ा, 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 और क्या, जो नहीं रहता पड़ा, अंगूठी यानी मुदरी नारियां भी पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं। और क्या, पान खाना भी श्रृंगार है। और क्या, कह रहे हैं केवल पुरुषों का कोई श्रृंगार ही नहीं होता है। अरे राम रे राम, क्या बतावें, इनको कीर्तन गाने का लाइसेंस किसी ने दिया है? जवाब हमने छोड़ा था क्रांतिमाला जी, आप नहीं पहुंच पाई। अब गीत गा रही हैं कि लोग कुत्तों को खिला रहे हैं। अरे कुत्तों को खिलाना बड़ा पुण्य कार्य है, कि कुत्ते भैरव बाबा की सवारी है। भैरव बाबा की पूजा होती है, उनका वाहन है कुत्ता। 2000 गलत नहीं है, बस आपकी सोच गलत है। चलते हैं, चलो छोड़ो, मिट्टी डालो। एक कटपीस मिला है और साथ में एक गाना मिला है। जवाब उसके बाद एक गीत अपनी तरफ से। चलो चलो। ओहो, मास्टर साहब बहुत परेशान है। कि तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी बचैता अंगनवा मगूंजा। कि अब हमने जाना भगवा सरीखे, कि अब हमने जाना भगवा सरीखे, कि होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तोहरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी।
बढ़िया कटपीस सुदामा जी का प्रसंग आपने लिया है कि पोटरी छिपाओ न हमका दिखाओ, कादई के पठैन हमार भौजी। सुदामा जी से छीन लिया और कनकी भी चबाई, कहा कि एक मुट्ठी में एक लोग, दो मुट्ठी में दो लोग। उसके बाद कुछ दिन सुदामा जी रहे, फिर कहा कन्हैया अब मुझे जाना चाहिए, आज मुझे सुशीला की बड़ी याद आ रही है। कन्हैया ने कहा भी कुछ दिन और रहो। और का बोले ना अब जाने दो। सुदामा जी वहां से चले। अब कन्हैया ने नगद तो कुछ दिया नहीं था ना, रास्ते में कुड़ते हुए चले जा रहे हैं अरे राम, कि देखो इतना धनवान आदमी है, बचपन का साथी है और जानता है कि सुदामा गरीब है, लेकिन एक कानी कौड़ी भी नहीं दिया। सुदामा जी को नहीं मालूम था कि क्या मिला। सोचो, जब अपने नगर में पहुंचे, पहुंचे देखा जहां उनकी मड़ैया थी वहां तो आलीशान महल खड़ा है। और परेशान और का सुशीला भी दिखाई नहीं पड़ रही है, और परेशान। अब सुदामा जी और क्या परेशानी सोच रहे हैं कि हे कन्हैया जिद कई के हम काऊ द्वारिका पठाई। जिद कई के हम काऊ द्वारिका पठाई, हाय विधाताई कैस दिन दिखाई कि कहाँ है मड़ैया, कहाँ है मड़ैया, कहाँ है लुगैया। हे कन्हैया कहाँ है मड़ैया, कहाँ है लुगैया, और जाने कहा तुम्हारी फरार भौजी। हो भौजी, और साची कहूँ तोहरे कारण कन्हैया गायब हुई गई तुम्हार भौजी। ये हमारे भैया कमलेश गौतम जी वाह आशापुर आपके द्वारा एक से एक दुआएं प्राप्त हो रही हैं। क्या बात, जान और गायब हुई गई तुम्हार भौजी। तब तक देखा कि उसी महल की अटारी से एक सुंदर स्त्री आवाज दे रही है कि पांडे जी बगल में जीना है, ऊपर आ जाओ, बगल में लिफ्ट लगी, चले ये आओ। अपना ही मकान है। तब सुदामा जी को एहसास हुआ कि अरे मैं तो कन्हैया को भला बुरा कह रहा था, लेकिन ये कन्हैया की ही कृपा है। तो सुदामा जी कहने लगे क्या साची कहूँ तोहरे कारण कन्हाई, अरे भाई बुढ़िया से कुड़िया तुम्हार भौजी हो भौजी। वाह, ये आपका कटपीस रहा और क्या इसको कहते हैं जवाब। और ज्यादा